स्वामीनाथन के नाम से आयोग बना और स्वामीनाथन जी ने अपने आयोग के माध्यम से देश के किसानों की फसलों का लागत से ड्योढ़ा देने का आयोग की रिपोर्ट दी थी। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू कर रही है। किसान को लागत मूल्य नहीं मिल रहा। अभी मैं धान के तराई क्षेत्र में घूम के आया हूं। धान की एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो धान की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने घोषित किया है, वो किसानों को धान की एमएसपी नहीं मिल रही है। क्रय केंद्र नहीं खुले हैं और किसान को अपना धान एमएसपी से भी 500 रुपया कुंटल कम में बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये धान की हालत है। और प्रदेश के अंदर आलू का किसान जो किसान है, जो पैदा करता आलू लागत लगा करके, वो अपनी लागत नहीं पा रहा। मैं फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात के उन क्षेत्रों में मैंने दौरा किया जहां आलू का भारी उत्पादन होता है। वहां कोल्ड स्टोर में जिन किसानों ने अपना आलू रखा, आलू का कोल्ड स्टोर का भाड़ा 310 रुपया प्रति कुंटल है। कोल्ड स्टोर का भाड़ा 310 रुपया प्रति कुंटल। और किसान अपने खेत से लेकर कोल्ड स्टोर तक और कोल्ड स्टोर से अपने खेत तक या अपने गांव तक लाता है तो 100 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से उसको भाड़ा अलग से देना पड़ता है ट्रांसपोर्ट का। कुल मिलाकर के 410 रुपया कुंटल केवल कोल्ड स्टोर का भाड़ा और ट्रैक्टर और ट्रक का भाड़ा देना पड़ता है। आलू का किसान आलू कन्नौज में फेंक रहा है, फर्रुखाबाद में फेंक रहा है, आलू सड़ रहा है, लेकिन उपभोक्ता को 20-25 रुपया किलो आलू मिल रहा है। तो बीजेपी के जमाने में उपभोक्ता भी परेशान है, खाने वाले भी परेशान और पैदा करने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के समय में परेशान है। यही है भारतीय जनता पार्टी कि जो कहती है वो नहीं करती है कि हम किसानों को उनकी लागत का ड्योढ़ा देंगे। न किसान को धान का ड्योढ़ा मिल रहा है, न किसान को उसका एमएसपी मिल रहा है। और सरकार ने कहा था आलू के हम क्रय केंद्र खोलेंगे, 650 रुपया प्रति कुंटल आलू हम खरीदेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि किसानों का आलू भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खरीदा और न खरीदने का इंतजाम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जब किसानों के पास प्याज का फसल आएगा, उस प्याज का दाम 8 रुपए 10 रुपए से ज्यादा किसान को नहीं मिलेगा। लेकिन आज मार्केट में प्याज का दाम 90 रुपए 80 रुपए किलो है। 80 रुपए 90 रुपए किलो प्याज। यह है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बिचौलियों की पार्टी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिचौलिए छोड़ रखे हैं। किसान से सस्ता खरीदो और उपभोक्ता को महंगा दो। अभी आप लोगों ने ही छापा था और टीवी में भी दिखाया था। टमाटर के हालात 200 रुपए किलो तक हो गए, 200 रुपए किलो। और जब किसान के घर टमाटर आएगा तो 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 12 रुपए किलो। कहीं कहीं तो भाड़ा नहीं आता है, टमाटर छोड़ के भाग जाता है। तो सरकार कहती है कि हम किसान की आय दोगुना कर रहे हैं, सरकार कह रही है हम किसान को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। तो क्या यही लाभकारी मूल्य है कि किसान को उसकी लागत न मिले? डीजल का दाम बढ़ गया है, खाद का दाम बढ़ा है, बिजली का दाम बढ़ा है, मजदूरी बढ़ी है, कीटनाशक दवाओं का दाम बढ़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ घोर अन्याय कर रही है, घोर अन्याय कर रही है। ये हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। ये खेती से ही पूरी दुनिया के लोगों का पेट भरता है और सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन करने वाला भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार खराब कर रही है। लोगों को 2 जून की रोटी के लिए मोहताज कर रही है। सरकार कहती है कि हम किसानों को माला माल कर देंगे। अभी गन्ने के बारे में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा कि 1300 कुछ करोड़ रुपए हमने अभी भुगतान किया है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं
कि उत्तर प्रदेश के किसानों का अब तक जो किसानों के द्वारा जानकारी दी गई है 10,000 करोड़ रुपया किसानों का पिछला बकाया है। ये जो 2023 का नहीं, 2022 का, 2021 का 10,000 करोड़ के ऊपर किसानों का गन्ने का बकाया है। और सरकार ने कहा कि हम किसान की आय दुगना कर रहे हैं। तो न गन्ने का किसान, न आलू का किसान, न धान का किसान, न गेहूं का किसान, ये दलहन और तिलहन वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड। तिलहन और दलहन जब किसान पैदा करता है तो उसका तिलहन सस्ते में, जब वही तिलहन व्यापारियों के घरों में चला जाता है, भंडारण कर लेते हैं, वही तिलहन और झूठी बात कर रही है कि हम पिछड़ों को माला माल कर रहे हैं, हम पिछड़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, हम फला पिछड़ा को हम मिनिस्टर बना रहे हैं। लेकिन मिनिस्टर बना देने से पिछड़े वर्गों का भला नहीं होगा, पूंजीवाद को बढ़ा देना। 2024 में अगर पार्टी जीतती है आपकी और गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री को कौन सा पूछा? श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जवाब तो दे दिया, आपने सुना नहीं क्या? अच्छा, आप कह रहे हो प्रधानमंत्री कौन होगा? श्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव। और क्या पूछ रहे हैं? 27 में उनको बना देंगे जो पूछ रहे हैं। क्या दिक्कत है? अब आपने अभी बेरोजगारों की बात उठा दी, महंगाई की बात हुई, किसानों की बात हुई। देखिए, आपने बेरोजगारों की बात करी, कृषि शिक्षा मित्रों की बात करी, किसानों की बात करी। आपने कानून व्यवस्था पर अपनी राय नहीं दी, क्या माना जाए? आप संतुष्ट हैं प्रदेश सरकार की? कानून व्यवस्था अराजकता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अराजकता का माहौल यही कानून व्यवस्था है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, इसी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। ए से लेके जेड तक आपने भाजपा की नीतियों को गिराया। आपको दर्द है तो पूरी समाजवादी पार्टी को दर्द है। और ये बता दीजिए कितने सालों में आपकी समाजवादी पार्टी का संघर्ष सड़कों पर क्यों नहीं दिखा, विरोध क्यों नहीं दिखा, आंदोलन क्यों नहीं दिखा? ये आपको पोलिंग में दिखेगा। पोलिंग में नहीं, समाजवादी पार्टी का खुद का इरादा था भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ेंगे, हम भाजपा सरकार से लड़ेंगे, जरूरत पड़े तो सड़कों पर लड़ेंगे। ना कोई सड़कों पर दिखा, ना आपके आंदोलन दिखे। आप ये देखने की जगह आपकी पार्टी गुटबाजी में आपस में जरूर लड़ रही है। हम दिख रहे हैं बूथों में, से लेके प्रदेश तक हम दिख रहे हैं बूथों में। आपको बूथों के आप इंतजार करो। समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आ पाई। ये आप बदुआ मत दीजिए, आप बदुआ मत दीजिए, दुआ दीजिए। अध्यक्ष जी, बूथों पे तो आप तब दिखेंगे। अगर आप पत्रकार हैं तो बदुआ मत दीजिए, आपका भी सहयोग जरूरी है। मीडिया के भाइयों का इस देश के लोकतंत्र बचाने में सहयोग बहुत जरूरी है। और किसी की साजिश में भी न पड़िए आप, क्योंकि आपका भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र अगर विधायिका का है तो लोकतंत्र न्यायपालिका का है, लोकतंत्र कार्यपालिका का है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है, पत्रकार भाई हैं। सुन लीजिए ना पूरी बात सुन लीजिए, खूब पूछिए, हम पूरी बात का जवाब देंगे। हम तो फुर्सत में हम लोग। कोई बात नहीं। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, आपने सारे आंकड़े गिनाए, समाजवादी पार्टी के पास डेंगू के क्या आंकड़े? डेंगू के आंकड़े मैं बता रहा हूं कि ये कोरोना से भी ज्यादा क्या आंकड़े हैं? मैंने ये पूछा है, प्रदेश में कितने पीड़ित हैं, कितने मरे हैं, समाजवादी पार्टी के पास क्या आंकड़े हैं? समाजवादी पार्टी आधार पे समाजवादी पार्टी भाजपा को घेरने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी घेरने का नहीं, जनता ही घेर रही है। जनता, मैंने आपसे आंकड़े पूछे हैं, सभा के पास क्या आंकड़े? मुझे अगर आंकड़े नहीं है तो स्पष्ट मना करिए। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, हम हवा में। हमारे पास आंकड़े नहीं है, हमारे पास आंकड़े हैं। और आप आंकड़े बताइए ना। आंकड़े बता रहा हूँ
कि डेंगू के आंकड़े कोरोना से भी ज्यादा हैं। कितने हैं? आप जोड़ लो। प्रदेश में कितने? प्रदेश में कितने? आप पत्रकार हैं ना, बिल्कुल, इसीलिए जानकारी करना इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेंगू के आंकड़े कोरोना से ज्यादा हैं।